सो हेलो गाइस, दिस इज कार्तिक कुश मौर्य फ्रॉम एनआईटी भोपाल। तो यार जेईई मेन 2023 की डेट रिलीज़ कर दी गई है। आपका पेपर 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के बीच में होगा, इसी बीच में होगा यार। तो हम लोग ने सोचा था कि अप्रैल में जाएगा, लेकिन यार जनवरी में एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं। तो यार अब 40 डेज़ बाकी रह गया है। अब आपको केवल इस फर्स्ट सेशन में फोकस करना है, यानी कि अगर आप अच्छे से फोकस करोगे फर्स्ट सेशन में तो आपकी अच्छी 99 परसेंटाइल अच्छे से आ जाएगी। तो यार यानी कि 40 दिन बाकी रह गए हैं, यानी कि 40 दिन को कैसे यूटिलाइज़ करके आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो सेशन फर्स्ट में। यानी कि इसमें पूरा पूरा आपका फोकस सेशन 1 में होना चाहिए। सेशन 2 चाहे जब भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें पूरा सेशन 1 केवल जनवरी में इसमें फोकस करना चाहिए, यानी कि 40 दिन बाकी रह गए। यानी कि 40 दिन को कैसे यूटिलाइज़ करें ताकि हम लोग का 99 परसेंटाइल आया है। तो आज की वीडियो में यही बात कर रहे होंगे। तो यार जो भी हुआ, लेकिन आप केवल फोकस करना है 40%, बिना जितने भी डिस्ट्रैक्शन है सबको छोड़ के केवल पढ़ाई में फोकस करनी है। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। यार सिलेबस तो आपको कंप्लीट नहीं हुआ होगा 100%, यानी कि आपका जितना भी परसेंट हुआ, यानी कि 60% 70% इतना सिलेबस आपको हुआ होगा, उसको आप थोड़ी रिवाइज कीजिए, यानी कि बार बार रिवाइज कीजिए। आप नया टॉपिक कम से कम पढ़िए, जो टॉपिक आता है उसको आप रिवाइज करिए, जो टॉपिक नहीं आता आप उसके लेक्चर देखिए, यानी कि वन शॉट देखिए यूट्यूब पे, जो लेक्चर अटेंड कीजिए। फिर आप क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन आप पे लगेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये जो आपको टॉपिक आता है आप उसको बार बार रिवीजन करिए, बार बार फॉर्मूला रिवीजन करिए, बार बार की पॉइंट्स देखिए केमिस्ट्री का, जितने भी रिएक्शन है केमिस्ट्री के बार बार उसको थॉरली रिवाइज कीजिए। क्योंकि यार 40 दिन में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो भी आपको टॉपिक आता है आप उसको रिवीजन करोगे ना, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा। यानी अगर कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा ना, तो अच्छे से आप यानी कि अच्छी परसेंटाइल आप लेकर आओगे जेईई में 2023 में। तो यार सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है, जितना भी सिलेबस हुआ है आप उसको रिवाइज कीजिए। जैसे रोटेशनल मोशन नहीं हुआ, आप वन शॉट देखिए, तब आप जितना भी मूवमेंट ऑफ इनिशिया क्या होता है रिंग का, जो भी है आप उसको बार बार रिवीजन करिए। क्योंकि 40 दिन बाकी रहेगा, कोई नए टॉपिक नहीं पढ़ना है कि चलो पूरा इंटीग्रेशन लगाते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो भी टॉपिक आता है आप उसको बार बार रिवीजन करिए। जितने भी फॉर्मूले, जितने भी की पॉइंट्स है, जितने भी रिएक्शन है, जितने भी कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, सब आपको रिवीजन करना है थॉरली 40 दिन में। यार ये सिलेबस की बात हो गई। यानी कि अब वो बच्चे हैं जिनका सिलेबस एकदम से कंप्लीट है, अब उनको मॉक टेस्ट देना है। यानी कि मॉक टेस्ट, अगर आपको मॉक टेस्ट में कम नंबर बन रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट मत दीजिए। अगर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर बन रहे हैं तब आप मॉक टेस्ट दीजिए। क्योंकि यार अगर आपका सिलेबस कम है, आपको इतना नहीं आ रहा, मॉक टेस्ट में इतना अच्छे नंबर नहीं बने, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इस 40 दिन में आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, यानी कि आपको कॉन्फिडेंट बना के चलना है कि हाँ मैं 99 परसेंटाइल ले आऊँगा यार। तो यार कॉन्फिडेंट इन 40 दिनों में कॉन्फिडेंट ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे कि आपका कॉन्फिडेंट लो। यानी कि फोकस करिएगा, जो चीज़ आती है उसमें ज़्यादा फोकस करिएगा, समझे। तो इसीलिए नंबर ज़्यादा गेन हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी मॉक सिलेबस की बात हो गई, मॉक टेस्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं पीवाईक्यू की यार। यानी कि पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 40 दिनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाइए। 5 साल का तो लगा के जाइए, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, यानी कि 5 साल का अगर लगा लेते हो ना, 97 से 99 परसेंटाइल तो आ ही जाएगी यार। क्योंकि 5 साल का यानी कि एक पैटर्न, यानी कि किस तरह पैटर्न फॉलो कर रहा है ये हमें पता चल जाता है। यानी कि 5 साल में कैसे पेपर आते हैं वैसे ही पेपर आता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू चेंज कर दी जाती है, बस हो गया। वरना पिछले साल ही का पेपर आता है थोड़ा सा घुमा फिरा के। अगर उतना आप पेपर लोगे पिछले साल का, आप 2022, 2021 का आप लगा के जाओगे ना, तो भी आप बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर लोगे। यानी कि अच्छा, यानी कि 30 में से 15 तो अटैम्प्ट कर लोगे। तो ये सब है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर लगा के जाइए। ये हो गई। और ऑल द बेस्ट, यानी कि जितनी भी एनटीए के रिगार्डिंग, जो भी मैसेज आएगा मैं आपको बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू। और पूरा ये 40 दिन अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, भले चाहे बिगिनिंग में चाहे जैसा हुआ, आखिरी में देखा जाता है। तो इसलिए 40 डेज अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और आगे जो भी चीज़ होगा, स्ट्रेटजी वीडियो जो भी कुछ आएगी इस वीडियो में आएगी। तो अगले वीडियो